हेलो। तो यहाँ पर मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो अबाउट वो जो मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, फिर रिलेशंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होती है, इनमें आइडेंटिटी सम कुछ जो है, टेबल कैसे डेवलप करोगे स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, और फिर क्वाड्रेंट वाला। हाँ, जो भी आप देखोगे अभी कि क्या करने वाले हैं हम इसमें, ट्राइगोनोमेट्री के बेसिक्स जो आपको काम आने वाले हैं हर जगह किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसमें 3 वर्ड है, ट्राइगोनो एंड मेट्री, मीन्स 3 एंगल मेजरमेंट और 3 साइड मेजरमेंट। और जनरली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक राइट एंगलेट ट्रायंगल जिसके साथ डील करती है, दैट इज़ राइट एंगलेट ट्रायंगल। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज़ अ राइट एंगलेट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगलेट एट बी। ठीक है, बी आपके पास 90 डिग्री है, एंगल बी, एंगल बी आपके पास सीधा 90 डिग्री है, राइट है। बाकी जो 2 बचे एंगल है उनमें से एंगल ए है और एंगल सी है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। मतलब एंगल ए कामा एंगल सी, ये दोनों क्या है, दीज आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स जिनकी वैल्यू 90 से कम हो, 90 से कम हो। वो तो दिख भी रहा होगा आपको, क्योंकि आपको पता ही ये एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि बी ने तो उसमें से 90 लेके रखा है, फिर ए प्लस बी कितना है, 90, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी, ए प्लस सी, बाकी बचा कितना, 90 डिग्री। तो फिर आप खुद ही देख लो, जब दोनों का सम 90 है तो ऑब्वियसली ए भी 90 से कम होगा, सी भी 90 से कम होगा। ठीक है, तभी जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो मतलब ए और सी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम नोट करेंगे किस एंगल को क्या बोलते हैं, किस साइड को क्या बोलते हैं इस राइट ट्रायंगल में। पहले देख लेना, जो भी साइड इस राइट के अपोजिट हो, अपोजिट में कौन सा है, ये वाला साइड, दैट इज ए सी, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। शाबाश। फिर 2 और साइड क्या होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। हाँ, हो तो होंगे तो इनमें ही से या तो बी सी होगा या तो ए बी होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग एंगल कौन है, आप किस पे साइन लगा रहे हो, किस पे कॉस लगा रहे हो, किस पे टैन लगा रहे हो, किस पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, किस एंगल पे, किस एंगल पे। सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एंगल ए को वर्किंग एंगल यहाँ पे माना, एंगल ए को मैं वर्किंग एंगल मान रहा हूँ, जिसका रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा कि एंगल थीटा है। जब आप काम करोगे इस थीटा पे, मतलब एंगल ए पे, उसके अपोजिट में जो होगा वो बन जाता है परपेंडिकुलर, वो बन जाता है, दिस इज परपेंडिकुलर। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, परपेंडिकुलर बी। ठीक है, और इसके जो साइड में होगा, मतलब उसके, मतलब बाकी जो थर्ड वाला बचा, मतलब एंगल के साथ जो वाला साइड बचेगा उसको हम बोलते हैं बेस, दिस इज बेस, दिस इज बेस। देखो यहाँ पर मैं एक और चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। मानो आपने, आपका वर्किंग एंगल सी था, क्योंकि एक्यूट पे ही काम करेगा ये, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, आपका वर्किंग एंगल चेंज हो गया। आप किस पे लगा रहे हो, साइन कॉस वगैरह इस सी पे, इस टाइम सी का नाम थीटा रहेगा। इस टाइम बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, इसके एडजेसेंट में साइड हो वो बेस बनेगा, इस टाइम ये वाला बेस बनेगा, और इसके अपोजिट में ए बी है, ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा। खासा ध्यान रखना है इस चीज़ में। ठीक है, चलो वापस चलते हैं थोड़ा सा, ताकि मैं मान लूँगा इस सेशन में हम मान लेंगे कन्वेंशन के हिसाब से आप ए पे काम कर रहे हो। ठीक है, तब जाके ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब इसी थीटा पे काम करेंगे, ये जो एंगल ए है जिसका नाम रखा हमने थीटा, आप सीधा ए भी नाम रख सकते हो, मैंने थीटा रखा, कोई बात नहीं। इस पे हम 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लगा सकते हैं। देखो कौन कौन सा है, एक है साइन, दूसरा है कॉस। साइन एक्चुअली एस आई एन ई होता है, लेकिन हम शॉर्ट में एस आई एन लिखते हैं। कॉस पता क्या होती है एक्चुअली,
कोसाइन फंक्शन, मतलब ये साइन थी, इसकी को फंक्शन, को पहले लगाते यहाँ, यही कोसाइन बनता है, इसकी बोलते हैं को फंक्शन ऑफ साइन। शॉर्ट में इसको साइन लिखते हैं ऐसे, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। फिर बचा टैन। टैन किसका नाम है एक्चुअली? टेंजेंट का, आपने सुना होगा टेंजेंट, जो भी किसी आर्क या किसी भी सर्कल को कहीं एक पॉइंट पर टच करते उसको टेंजेंट बोलते हैं, या किसी भी कर्व को, या हम उसको शॉर्ट में टैन लिखते हैं। फिर बचता है आपका कोसेक, ठीक है, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट, ठीक है, ये 6 है। इसका ऐसे लिखना ज़रूरी होता है कि साइन, कॉस, टैन, फिर कोसेक, सेक और कॉट। देखो क्या होता है, अगर आप साइन लगाओगे, किस पे लगाना है? वर्किंग एंगल हमारे पास थीटा है तो मैं लगाऊंगा साइन थीटा। कॉस को थीटा पे लगाएंगे तो कॉस थीटा, टैन को थीटा पे लगाएंगे तो टैन थीटा, कोसेक को थीटा पे लगाना तो कोसेक थीटा, टैन को लगाना तो सेक थीटा और कॉट थीटा। ज़रूरी नहीं है थीटा होगा, क्योंकि थीटा के बदले ए भी लिख सकते, तो आप लिख सकते थे साइन ए, कॉस ए, सिमिलरली टैन ए, कोसेक ए। अब हमने थीटा नाम रखा तो साइन थीटा रखेंगे ऐसे यहाँ पर, ठीक है। देखो एक याद रखो ऐसे करके, साइन को कैसे निकालोगे, कॉस को कैसे निकालोगे, टैन को कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पर क्या करो, एक कोड बनाऊंगा मैं यहाँ पर, पंडित बाबा पंडित हरि हरि भट्ट, ये कोड है, मतलब कैसे जनरेट करने का। सबसे पहले आपका कौन था? साइन थीटा। ये जो पहला है ना, इसका रेशो निकाल दो, पी बाई एच। पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज आपका क्या बन गया? साइन बन गया। तो यहाँ पर साइन थीटा के बदले लिखोगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक। लेकिन परपेंडिकुलर की जगह आपका क्या है ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर की जगह आपका है BC, क्योंकि आप वर्किंग एंगल थीटा पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूंगा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या इस ट्रायंगल में? शाबाश, वो है AC। गुड। सिमिलरली चलो मैं थोड़ा सा यहाँ से जगह अच्छे से बनाऊंगा, हाँ, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर। साइन, देन यू हैव कॉस थीटा, देन यू हैव टैन थीटा, शाबाश, देन यू हैव कोसेक थीटा, देन यू हैव सेक थीटा, देन यू हैव कॉट थीटा। इसी ऑर्डर में इसको रिमेंबर करना है। और नीचे आप क्या लिखोगे? पंडित बाबा पंडित हरि हरि भट्ट। देखो मैंने क्या बोला, जो पहला है ना, पहला साइन, जो इन दो का रेशो सीधे का सीधा रेशो यहाँ पे निकाल दोगे, पी बाई एच। पी बाई एच लिखोगे यहाँ पर, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस डायग्राम में? BC, क्योंकि थीटा पे काम कर रहे हो, मतलब BC डिवाइडेड बाई AC। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है दूसरा वाला, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस ट्रायंगल में? AB, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? सेम AC। शाबाश। टैन क्या है? टैन का तीसरा ये आता है, P बाई B, ऊपर से नीचे तक, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है? AB, BC बाई AB। उसके बाद देखो आप बचा ना कोसेक सेक थीटा, इसको यहाँ से ही जाओ, मतलब इसका रेसिप्रोकल करो, मतलब H को ही P डिवाइड कर दो, समझ आया? H को ही P डिवाइड करना, यहाँ से जाना है। साइन के लिए हम यहाँ से गए, कॉस के लिए हम यहाँ से रेशो निकाला, टैन के लिए हम यहाँ से गए, साइन के लिए हम ऊपर से आए, कॉस के लिए भी हम ऊपर से आए, टैन के लिए भी हम ऊपर से आए। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए हम नीचे से रेशो ले लेंगे, नीचे से रेशो लेंगे। मतलब पहला क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? AC, परपेंडिकुलर क्या है? BC। आप देखोगे यहाँ पर कोसेक और साइन रेसिप्रोकल आ गई, क्योंकि साइन क्या आता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जब साइन थीटा आपका आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन कोसेक थीटा क्या आ गया आपका? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसलिए हम इनको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको ऐसे रखेंगे। देखो कोसेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके, हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ, इसका रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड से। कोसेक नीचे चला जाएगा, ये बनेगा 1 बाई कोसेक थीटा, और इसका राइट साइड में भी फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, वो बनेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अगर आप देखोगे इन दो इक्वेशन में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज राइट साइड में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड भी बराबर ही होगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
कोसेक थीटा। इसका क्या मतलब है, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है। सिमिलरली फिलहाल सेक थीटा निकाल दो। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा तो ये वाला रेशो है, यहाँ से ऊपर हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितनी है, AC बाय AB। शाबाश। कॉट थीटा क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितनी है, AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, BC। वेरी गुड। तो इसका मतलब है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक आ गया। सिमिलरली कॉस का आ जाएगा सेक, मतलब आप कॉस थीटा को लिख सकते हो 1/sec थीटा। सिमिलरली टैन का है कॉट, तो मतलब आप टैन थीटा को लिख सकते हो 1/cot थीटा। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टा मतलब क्या, उल्टा मतलब आप कोसेक थीटा को ही लिख सकते हो, शाबाश, 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप सेक थीटा को लिख सकते हो, शाबाश, 1/cos थीटा। सिमिलरली आप टैन को क्या लिख सकते हो, कॉट को ही लिख सकते हो 1/tan थीटा। ये तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीपल करके निकाल सकते हो ये भी। चलो ये तो आपको समझ आ गया होगा। ट्रिक के हिसाब से आप साइन इज द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। आप हमेशा क्या किया करो, जल्दी जल्दी क्या किया करो, आप लिखो P पंडित बाबा पंडित हरी हरी बाट। फिर क्या करो, यहाँ पे लिखो आप, शाबाश, साइन ऑफ व्हाट एंगल जो भी है, कॉस एंड टैन। और ऊपर से नीचे रेशो ले लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन बन गया, पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपका कॉस बन गया, और परपेंडिकुलर बाय बेस आपका टैन बन गया। और फिर इनके इस रेसिप्रोकल्स बनेंगे क्या, कोसेक थीटा। अगर यहाँ से ही जाओगे या तो साइन का रेसिप्रोकल ले लो। सिमिलरली सेक थीटा, या तो यहाँ से रेशो ले लो या तो कॉस का रेसिप्रोकल ले लो। सिमिलरली कॉट थीटा, या तो नीचे से ऊपर बेस बाय परपेंडिकुलर ले लो, या तो टैन का रेसिप्रोकल ले लो। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक, उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है 90 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री होता है तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, लिटरल मीनिंग में। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, जब एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री जब एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। ठीक, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन पे निकालना है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने हैं हमारे पास, 6, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन। साइन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, कॉस के साथ। ठीक, सिमिलरली कोसेक सेक के साथ रहेगा, और कॉट टैन के साथ। रेसिप्रोकल वाला नहीं लेना है यहाँ पर, यहाँ पर आपको अलग से देखना है। साइन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस के साथ। इसका क्या मतलब है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब है जिस टाइम आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालोगे तो इसको आप लिख सकते हो, जिस टाइम 90 है ना, तो इस साइन को आप क्या बनाओगे, साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा के बराबर। और या अगर आपके पास है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली साइन थीटा। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं दिखाता, लेकिन उतना टाइम नहीं और आपके किसी काम में भी नहीं आएगा। सिमिलरली हमारे पास कोसेक और सेक आपस में क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब हमारे पास होगा कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, तो यू कैन राइट सिंपली इट एज सेक ऑफ थीटा, 90 को ड्रॉप करके। सिमिलरली सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा है तो सेक उसकी को फंक्शन में, सॉरी इसकी क्या बोलते हैं उसको, को फंक्शन ही है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसकी सेक की है, कोसेक, शाबाश, थीटा। सिमिलरली अगर आपके पास है टैन और कॉट, ये भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास होगा टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा कॉट थीटा। और अगर हमारे पास कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा है, तो आप लिखोगे इसको एज टैन ऑफ थीटा। सिंपल, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब को फंक्शंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखो कैसे, साइन का जब आपने को डाला तब ये कोसाइन बन गया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। जब आपके पास सेक था, जब को डाला तो कोसेक बना, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली टैन है, जब आपने को डाला तो को टेंजेंट मतलब कॉट बन गया। को फंक्शंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में क्या होता है, अगर आप 90 माइनस समथिंग पे काम कर रहे हो,
समथिंग में कन्वर्ट होता है विद द अदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगा ये वर्ड, मैं फिर से रिपीट करूँगा। जैसे साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग, चूँकि 90 माइनस समथिंग है, साइन है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, जो समथिंग होगा वही आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर रैंडमली ऐसे ले लेंगे, रैंडमली आपको पूछेगा कोई सेक ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा बता दो। चूँकि हमें यहाँ दिखा 90 माइनस समथिंग है, तो हमें पता है कि सेक अपनी को फंक्शन में कन्वर्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोसेक में। फिर बस इतना पोर्शन डालना है, तो कोसेक अल्फ़ा। सिमिलरली अगर आपके पास होगा कॉट ऑफ 90 माइनस कुछ भी है, कुछ भी मान लो समथिंग है ऐसे करके, तो आप इसको मान लो ऐसे करके, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, बिकॉज 90 माइनस समथिंग है, कॉट बनेगा tan में, और डालना क्या है, दिस समथिंग, दिस समथिंग। अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो। चलो आई होप कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सही से समझाया होगा। जहाँ जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हो आप। उसके बाद है कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज। ट्राइगोनोमेट्रिक इन सब के प्रूफ्स है, लेकिन यहाँ प्रूफ्स बहुत लंबा जाएगा ये फिर। ठीक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या बोलती है। पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी है, अगर आपके पास साइन है, साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज सम वर्किंग एंगल, जो यहाँ थीटा होगा वही यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस अल्फा है तो फिर बोलोगे इसके बराबर, नहीं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सम अगर करोगे तो 1, ठीक है। जो कुछ भी यहाँ पर हो वही यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे करके है कुछ भी एंगल, तो वही एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए। शाबाश, इसलिए मैंने जनरल में लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा आपका राइट एंगल में कोई भी एक्यूट एंगल है, चाहे वो ए हो या वो सी हो, वर्किंग एंगल मैंने बोला। ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है। देखो कभी कभी ये आइडेंटिटी को आप ब्रेक कर सकते हो 2-3 टाइप्स में आगे जाके। देखो किस हिसाब से, आप मान लो साइन स्क्वायर थीटा को आपने यहाँ पे ही रखा लेफ्ट साइड में, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा उसको यहाँ करके माइनस करोगे तो आपको दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी वही है, कुछ नहीं किया, बस एक टर्म को दूसरी साइड लिया। सिमिलरली आप कॉस स्क्वायर को यहाँ पर ही रखो तो आप साइन को दूसरी साइड ले लो, माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। अगर कभी भी किसी जगह आपके पास सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है और आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफॉर्म करने की कॉस में, तो आप इसको एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली आपके पास कहीं कॉस स्क्वायर थीटा है और आपको ज़रूरत है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो आप लिख सकते हो। एंड कन्वर्सली अगर ये है तो ये भी निकाल सकते हो, ये है तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक आइडेंटिटी थी और इसी को निकाल के 2 बन गई। एक्चुअली ये 9 आइडेंटिटीज नहीं है, 3 ही है। पहली तो ये आ गई और इसके अपने 2 अल्टरनेटिव्स भी दिए मैंने। एक और आइडेंटिटी क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है, ठीक है। इसको किसी भी तरीके से तो याद तो रखना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा। इसके भी अपने 2 ब्रांच निकलेंगे ट्रांसफॉर्म करके। देखो कैसे, पहले आप tan स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले लोगे, लेफ्ट में बचा 1, सेक स्क्वायर थीटा तो वहाँ है ही, तो tan वहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है। गुड। देखो एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि आप tan स्क्वायर को यहाँ ही रखो, तो आप tan स्क्वायर थीटा ऐसे रखो, 1 को दूसरी साइड ले लो, तो वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप डिपेंड करता है, जहाँ आपको ये वाला चाहिए तो आप चूज़ कर सकते हो, इसके बदले ये चाहिए तो यूज़ कर सकते हो। कितनी हो गई, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1, फंडामेंटल आइडेंटिटी 2 और अब लास्ट में उसकी तीसरी आइडेंटिटी। देखो क्या है, अब है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, यहाँ पर कोसेक बचा, अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, शाबाश। इसके भी अपने 2 पार्ट्स निकल सकते हैं ट्रांसफॉर्म जब करोगे एक दूसरे साइड को। देखो कैसे, अगर कॉट को दूसरे साइड ले लोगे, कोसेक स्क्वायर वहाँ ऑलरेडी है तो कॉट वहाँ माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या इस साइड, 1 बचा, 1 बचा। सिमिलरली दूसरे साइड में क्या करोगे, कॉट को यहाँ ही रखो, कॉट स्क्वायर थीटा को, बस 1 को ले लो, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाले भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली 3 ही आइडेंटिटीज है ये, ठीक। उसके बाद क्या बचता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका टेबल।
आपको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये मैंने एक्चुअली आपको दिखाया था, लेकिन फिर भी बताएंगे क्या सम स्पेसिफिक एंगल्स क्या है। अगर आपका एंगल 0 है, वर्किंग एंगल थीटा, थीटा के बदले आपका 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45, 60, 90, ये स्पेसिफिक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक है जो आपको काम आने वाले हैं। क्या बोला मैंने, या तो आपके पास 0 डिग्री होगा, शाबाश, या तो 30 डिग्री होगा, ठीक है, इसमें लिए मैं पहले या तो आपके पास 0 डिग्री होगा, या तो 30 डिग्री होगा, या तो 45 होगा, या तो 60 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री होगा, यही स्पेसिफिक है। 0 डिग्री अगर आप रेडियन में लिखोगे, 0 को आप एज 0 रेडियन लिख सकते हो, 30 को वहाँ आप एज π/6 लिख सकते हो, इसको आप π/4 लिख सकते हो, इसको एज π/3 लिख सकते हो, इसको π/2। वाई? बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस हिसाब से देखो, है ना, 0 तो 0 ही है। देखो अगर आप पाई को π/6 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री, तो आपका ये मिलेगा, ठीक है, और 4 से डिवाइड करोगे तो 45 मिलेगा। इस हिसाब से मैंने इसको किया, ठीक। अब आपके पास कितने थे रेशोज? 6। एक क्या था? साइन। अगर मान लो ये थीटाज है, थीटा है 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो अगर आपको यहाँ से निकालना है साइन थीटा इसी थीटा पे, या फिर आपको निकालना है कॉस थीटा, उसके बाद आपको निकालना है टेन थीटा, ठीक है। देखो आप क्या करो, उसके बाद क्या निकालना है, शाबाश, कोसेक थीटा, फिर क्या था, सेक थीटा, देन यू हैव कॉट थीटा। यही 6 है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, साइन थीटा। ऐसे याद करना मुश्किल है, आप देखो क्या करो, साइन पे नज़र रखो, बाकी सारा टेबल खुद ही बनेगा। आप लिखो यहाँ से स्टार्ट करो, 0 से गिनती, 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक पहुँच गए। उसके बाद देखो आपका इस लाइन में मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। उसके बाद रूट डाल दो, रूट डाला, रूट डाला, रूट डाला, रूट डाला, रूट डाला। अब सिंपलीफाई करो, जो आंसर निकल के आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग जिस जगह पे है, साइन 0 का वैल्यू ये आएगा, साइन 30 का वैल्यू ये आएगा, साइन 45 का वैल्यू ये आएगा, साइन 60 का वैल्यू ये आएगा, साइन 90 का वैल्यू ये आएगा। देखो न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी रूट 0 तो 0 ही बनेगा, तभी हम बोलते हैं साइन 0 क्या होता है, 0। उसके बाद साइन 30 पे आ जाओ, यहाँ पर देखो 1/4 है ना, इसको आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा 1/2, तो तभी आप बोलते हो कि साइन 30 डिग्री या साइन π/6 1/2 होता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो 2 1s 2 2s, रूट तो डिनोमिनेटर 2 को रहेगा, 1 को नहीं, 1 तो न्यूमरेटर से बाहर चला गया तो 1/√2, तभी आप बोलते हो साइन 45 इज 1/√2 या साइन π/4 भी 1/√2। सिमिलरली यहाँ पर देखो न्यूमरेटर को रूट रहेगा √3, डिनोमिनेटर 4 बाहर निकल कर आएगा 2, है ना, शाबाश, रूट से बाहर निकल कर आएगा 2, तभी आप बोलते हो साइन 60 होता है √3/2। और आप साइन 90 को फिर लास्ट में फाइनली देखो 4 4 कैंसिल, रूट में 1 है तो बाहर 1, साइन 90 हमेशा 1 होता है, या साइन π/2 हमेशा 1 होता है। इतना बनाया ना आपने। बाकी देखो दूसरी बार क्या करना है, अब आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, जो आपके साइन को इस अरेंज में लिखा ना, अब आप वहाँ से लिख कर लाओ, लेकिन लिखना यहाँ से है 1, देन यू हैव √3/2, देन यू हैव 1/√2, देन यू हैव 1/2, देन यू हैव 0, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जैसा साइन का यहाँ से वैल्यूज़ आए, आप उल्टा करके वहाँ से ले लो वैल्यूज़ और फिर लिख दो। आई होप ये समझ आया होगा कैसे। जब आपको ये 2 वैल्यूज़ मिले तो tan को पता ही है, देखो क्या है, tan एक्चुअली साइन और कॉस का रेशो है। ये शायद मैं वहाँ भूल गया कैसे, देखो कैसे, अगर हम वापस जाए वहाँ पर, देखो कैसे, अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो निकालेंगे, हम देखेंगे ये क्या निकलेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीपल करो, p/h, और उसको उल्टा करके h/b, शाबाश, h कैंसिल, क्या निकला आपका वहाँ से, p/b। ये क्या था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना है, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन परपेंडिकुलर बेस तो tan थीटा भी होता है, इसीलिए आप हमेशा क्या बोलते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, शाबाश। तो वैल्यूज़ भी वैसे ही निकालेंगे, साइन थीटा के tan थीटा के वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, साइन और कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के रेशो करो, इनका रेशो 0/1, रेड से कर दूंगा मैं, ठीक है ना, 0 इसका 1 तो 0/1। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 1/2 और √3/2।
सिमिलरली 1/√2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/0। थोड़ा इनका सिंप्लीफाई करो, 0/1 होता है 0। ये देखो उल्टा करके 2 और 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा फाइनली 1/√3। 1/√2 1/√2 सारा कैंसिल तो 1 आएगा, इसलिए साइन 45 1 होता है। सिमिलरली यहाँ 2 कैंसिल जैसे भी करोगे तो √3 निकल कर आएगा। 1/0 यहाँ होता है नॉन डिफाइंड, तभी आप बोलते हो tan 90 डिग्री पे नॉन डिफाइंड है, क्योंकि 1 को डिवाइड हो रहा है 0 से, है ना, ये डिफाइन ही नहीं है। उसके बाद आपको पता ही है आगे टेबल का, कोसेक तो हमें पता ही है, साइन का रेसिप्रोकल, तो यहाँ भी साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लो। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, दैट इज नॉन डिफाइंड। फिर देखो कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया। सिमिलरली है ना, कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल है तो √2 हो गया, उसका रेसिप्रोकल ले लो 2/√3 हो गया। 90 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1, वो तो 1 ही हो गया। सेक तो पता ही है, कॉस के रेसिप्रोकल, मतलब कॉस की वैल्यूज रेसिप्रोकल करो, 1 का 1 रेसिप्रोकल, इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल 2/√3, इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल √2, इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल 2, इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल 1/0, दैट इज नॉन डिफाइंड। शाबाश। कॉट किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है tan का, 0 पे कर दो, इसका रेसिप्रोकल 1/0 नॉन डिफाइंड होता है। 1/√3 का √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, दैट इज 0, दैट इज 0। आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिर्फ साइन का देखना है, बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हो एग्जाम में कहीं पे भी, ठीक। अच्छा, एक और सजेशन आई थी आप लोगों से, कभी कभी आपको क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ता है जब आप साइन पे चले जाते हो, कॉस में, कॉस पे चलते हो साइन में, ठीक है। एक क्वाड्रेंट ऑपरेशन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, वो क्या होता है और क्या चीज़ है वो। देखो अगर आपको 90 से कम वैल्यू चाहिए, साइन 0, साइन 90, साइन 45, साइन 60, tan 30, tan 45, मतलब जो 0 और 90 के बीच में स्पेसिफिक एंगल्स हैं। फिर आप साइन निकालो, कॉट निकालो, tan निकालो, कुछ भी निकालो, तो आपके पास टेबल है जो आप एग्जाम में भी बना सकते हो, या विद ड्यू टाइम प्रैक्टिस से आपका याद भी हो जाएंगे ये वैल्यूज़। व्हाट अबाउट अगर आपको दिया गया है कि आप साइन 135 निकालो, साइन 135 निकालो, उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम क्या करोगे। पहले मैं इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा। आपको निकालना है साइन ऑफ 135। देखो इसको हमेशा 2 तरीक़ों से आप क्या किया करो, कन्वर्ट किया करो। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45, है ना, या तो हम लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ 180 डिग्री में से कितना घटाएंगे 45, है ना, क्योंकि 90 प्लस 45 भी 135 हो गया, 180 माइनस 45 भी 135 ही हो गया। देखो शाबाश, इसको थोड़ा सा आगे लेना। अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो 90 प्लस 45, जब भी आपका 90 प्लस थीटा आएगा, 90 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगेगा, वहाँ 90 माइनस थीटा होता है, वो वहाँ नहीं जाना। जब भी आप 90 प्लस थीटा कर रहे हो तो मतलब आप 90, जब आप 90 होगा, 270 होगा, मतलब 90 के मल्टीपल्स में ट्रैवल करोगे, ठीक है, तब जाके क्या होता है, जो साइन है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग को फंक्शन में कन्वर्ट होता है, मतलब साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। सिर्फ किसके लगाना है, फिर जो थीटा बच गया, कितना बचा 45। लेकिन यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, इसी साइन को देखने के लिए क्या वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। देखो क्या होता है, पहले इस क्वाड्रेंट को समझ लो। इस क्वाड्रेंट में क्या है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, देन दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, फाइनली दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ये 0 डिग्री वाला 0, और यहाँ से कितना ट्रैवल करोगे 90, मतलब ये 90 डिग्री एक्सिस, उसके बाद 90 और ऐड होंगे तो ये वहाँ हो गया 180 डिग्री एक्सिस। 180 से यहाँ तक ट्रैवल करोगे और 90 ऐड होगा, कितना बनेगा 270 डिग्री, और 270 को अगर आप और 90 ऐड करोगे 360, तो मतलब इसके दोनों नाम है। अगर ऐसे चल के आपने ट्रैवल किया और यहाँ तक पहुँच गए, मतलब आपने 360 ट्रैवल किया, ठीक है। चलो हटा दो इसको। देखो आप क्या करोगे, जब भी इस क्वाड्रेंट में देखोगे आप, थीटा किसके दरमियान होगा, शाबाश, या तो 0 से स्टार्ट होकर 90 तक पहुँचोगे, है ना, शाबाश, तो थीटा होगा लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पर थीटा क्या होगा, आप 90 से स्टार्ट करोगे 180 तक, है ना, तो मतलब लेस देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली तीसरे क्वाड्रेंट में आप देखो, थीटा 180 से लेकर 270 तक, मतलब थीटा लेस देन 270 डिग्री,
ग्रेटर देन 180 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर अब 360 तक, मतलब थीटा होगा लेस देन 360 डिग्री ग्रेटर देन 270 डिग्री, ग्रेटर देन 270 डिग्री। शाबाश। देखो क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट को मार्क करो ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर ले लोगे तो आप उसको फिर वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही ले लो, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहता है। साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव लेने होते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे लेने हैं, फिलहाल आप याद रखो। थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है, ठीक। और चौथे में क्या करना है आपका, कॉस बचा कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक को पॉजिटिव लेना है। ट्रिक के हिसाब से क्या करोगे, ट्रिक के हिसाब को आप किस हिसाब से आप ऐसे करो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या ऐड शुगर टी कॉफ़ी, जैसे भी याद रखो। ऐड शुगर, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ मार्क किया ऑल पॉजिटिव। शुगर एस, एस का मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, वही लिखा साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक। टी फॉर टैन, टैन और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। सी का होता है कॉस, कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहता है। देखो इसमें इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने नीचे क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देखो पहला तरीका क्या मैंने बोला, 90 + 45 में कन्वर्ट करके। किसी ने मुझे भेजा था ये क्वेश्चन, देखो तो मैं साइन को क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 90 + 45। जब आप 90 + 45 लिखोगे वही 135 हो गया। जब जब आपका 90 प्लस समथिंग हो, जब 90 हो, 270 हो, या 90 का मल्टीपल हो, है ना, कुछ भी मल्टीपल ऑफ 90 हो, तब जाके मैंने क्या बोला, साइन अपनी को फंक्शन में कन्वर्ट होगा, साइन बनेगा कॉस। तो अब किस पे लगाना है, बाकी वाले एंगल पे 45 पे। लेकिन आपको ओरिजिनली देखना है साइन फंक्शन के लिए कि 90 + 45 जब आप ट्रैवल करोगे इस साइन का क्या रहता है उधर हाल। देखो 90 + 45 क्या होता है, देखो 90 + 45 स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से आपने ट्रैवल किया, हो गया 90 डिग्री, प्लस 45 मतलब आप यहाँ पे पहुँच गए। तो मतलब आपको साइन पहली फंक्शन देखनी है, पहली जहाँ जिस पे अप्लाई किया, इसमें साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। शाबाश, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में रुक गए हम, ये वाला तो साइन का है और इसके रेसिप्रोकल का पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये भी इसका भी पॉजिटिव ही रहेगा, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब प्लस तो है ही, कॉस 45 तो आपको पता ही है, कॉस 45 टेबल के हिसाब से 1/√2, तो मतलब साइन ऑफ 135 की वैल्यू 1/√2 हो गई। अगर नहीं आया समझ, एक और एग्जांपल से समझेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर थोड़ी स्पेस बनाऊंगा मैं। अगर होता कॉस ऑफ 135 डिग्री, हम कॉस को भी क्या लिखेंगे शाबाश, कॉस ऑफ 90 डिग्री + 45 डिग्री। देखो शाबाश, मैंने क्या बोला, जब भी 90 हो, 90 + समथिंग, ये जो कॉस है ये अपनी को फंक्शन में कन्वर्ट होगा। कॉस का क्या है, साइन, कॉस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री साइन, ठीक है, कॉस साइन में होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। फिर किस पे लगेगा, बाकी वाले एंगल पे 45 पे। लेकिन साइन का मसला है, साइन के लिए आपको फिर से ये देखना पड़ेगा कॉस का हाल क्या रहता है, कब, जब आप 90 + 45 करोगे। ज़रा देखो 90 + 45, 90 यहाँ तक + 45 यहाँ तक, तो यहाँ पे देखो वहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन कॉस का क्या हाल है, वहाँ तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तो मतलब फाइनल जो आंसर आपका था इसके साथ माइनस रहेगा। शाबाश, तो आएगा माइनस साइन 45 कितना है, वो तो 1/√2, मतलब -1/√2, -1/√2, ठीक। अगर एक और तरीका था, मैंने बोला था साइन 135 को हम लिख सकते थे, साइन 135 को हम लिख सकते थे साइन ऑफ 180 डिग्री -45 भी लिख सकते थे, ऐसे करके। देखो जिस टाइम आपको पाई की वैल्यू होगा, मतलब 180, 360, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, जब 180 वाला सिस्टम हो उस टाइम साइन वाला चेंज नहीं होगा, चाहे कॉस हो, साइन हो, टैन हो, कॉट, वो अपना ही रहेगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा, तो एंगल लगेगा 45 पे। लेकिन साइन के लिए आपको फिर से देखना पड़ेगा कि क्या हाल हो रहा है जब आप 180 - 45 पे देख रहे हो। मतलब पहले ट्रैवल करना है 180, फिर माइनस करना है 45। देखो 180 ट्रैवल करो, यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया ट्रैवल, लेकिन उसमें से 45 घटाना है, तो मतलब आपने वापस आना है थोड़ा सा,
तो आप पहुंच गई इसमें। आप रह गई सेकंड क्वाड्रेंट में ही, वहाँ पे देखो साइन का क्या हाल हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हमने लिखा है एस साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पर। फिर देखो साइन 45 1/√2, आंसर तो सेम ही आ गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो आपको, आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की प्रिसाइज रखने की, नहीं समझ आया आप दोबारा देख लेना, रिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड मैंने किया है इसको। ठीक है, बहुत काम आने वाली चीज़ है आपके लिए, बहुत काम आने वाली है, एफए के लिए नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए। मैथ्स का जब भी आप एनकाउंटर करोगे मैथ, तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक केयर, बाय बाय। कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एनीवेयर। थैंक यू।